नमस्कार। नॉलेज हब में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिनेश नागपाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 18 वर्षों से काम कर रहा हूं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, पर उससे पहले महान कलाकार और अभिनेता कॉमेडियन श्री राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अब हम बात करते हैं आज के विषय की। आज के विषय की बात करने से पहले मुझे मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम का एक दो पंक्तियां हैं जो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इन पंक्तियों का जो अगर सही अर्थ समझे तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम सबके पास समय इतना नहीं है कि हम समय गंवा सकें, और समय की कीमत हमें समझनी चाहिए। और ख़ास तौर से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड टाइम, क्योंकि वो इस समय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनका सारा करियर वो अपना समय किस तरह से व्यतीत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम समय की बात करें, ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ, एक बच्ची ने मेरे से एक दिन पूछा, सर मेरे लिए पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या है? व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी टू स्टडी? क्या मैं सुबह पढूं? क्या मैं शाम को पढूं? क्या मैं दोपहर को पढूं? अब देखिए, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी फॉर एन इंडिविजुअल, इसको हम जनरलाइजेशन तो नहीं कर सकते, सबके लिए तो लागू नहीं कर सकते। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला है साइंस यानी कि साइंटिफिक रिसर्च, दूसरा है व्हाट इज हैपनिंग प्रैक्टिकली, ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई में क्या होता है। विज्ञान ये कहता है कि सुबह का समय, कुछ कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक, और रात को 4 बजे से दोपहर को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये जो समय है दैट इज़ द बेस्ट फॉर लर्निंग न्यू थिंग, मेमोराइजिंग। ये उनके लिए स्टडी टाइम, उसको ये बेस्ट मानते हैं। अगर हम भारतीय प्राचीन जो है पद्धतियाँ, जो पुरानी हमारे वेद है और जो पुराने हमारे शिक्षक लोग हैं, उनका मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना सबसे बढ़िया समय रहता है। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। व्हाट इज़ द प्रैक्टिकलिटी? देखिए, किसी बच्चे के लिए या किसी स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने का सबसे बेहतरीन टाइम है, वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। नंबर वन, व्हाट इज़ हिज और हर शेड्यूल, यानी कि वो स्कूल किस समय जाते हैं, कॉलेज किस समय जाते हैं, कोचिंग में किस समय जाते हैं। दूसरा, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल साइकिल क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड आवर बायोलॉजिकल साइकिल। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी 30 सेकंड की कहानी आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक बहुत आलसी बच्चा था, उसकी माँ उसको एक बहुत ज्ञानी संत के पास लेके गई और बोली, इसका आलस दूर कर दो। ज्ञानी संत ने उसको एक पत्थर दिया और बोला, बेटा ये पारस पत्थर है, जो तुम इससे करना चाहो कर लो, जिसको भी तुम छुओगे, लोहे की किसी भी चीज़ को, वो ये सोना बन जाएगी। और 2 दिन तुम्हारे पास हैं, आज सुबह तुम्हें दे रहा हूँ, कल सूर्यास्त तो हो मैं ये पारस का पत्थर तुमसे ले लूँगा। सो जैसे ही लेके गया, वो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा मैं बहुत सारा लोहा सोना बना लूँगा और मुझे जीवन भर काम नहीं करना पड़ेगा। बट जैसे उसकी आदत थी, पहले दिन उसने सोचा अब कल कर लेंगे, आज क्या जल्दी है, तो उसने आराम किया। अगले दिन उसने सोचा, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले भोजन कर लेता हूँ। ही हैड अ हार्टी मील। खाना खा के उसको नींद आ गई। नींद आने के बाद जब तक वो नींद से उठा, द सन हैड ऑलरेडी सेट इन, सूर्य अस्त हो चुका था, और वो ज्ञानी बाबा, साधु बाबा उससे वो पत्थर लेने आ चुके थे। वो आलसी बहुत रोया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो आलस के साथ आपकी लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। आप जिस समय मर्जी पढ़िए, लेकिन आलस से अपनी लड़ाई कभी मत हारिए। अब बात करते हैं समय की। अभी मैं एक आपको ग्राफिक दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको ये दिखेगा कि भारतीय स्टूडेंट्स का जो है स्टडी पैटर्न क्या है। ये एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस का एक सर्वे है। 29% छात्र भारत में देर रात में पढ़ते हैं, 80% घर में ही रहकर पढ़ते हैं, 40% ग्रुप में पढ़ते हैं। ठीक है। अब मेरे लिए
पढ़ने का सबसे बढ़िया समय क्या है? देखिए, हमारा जो डीएनए है वो हमें बताता है, या हमारी जो हैबिट्स हैं उससे हमें पता लगता है हमारे लिए पढ़ने का टाइम क्या है। तो अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड इफ यू आर गोइंग टू स्कूल फ्रॉम लेट्स से 8 to 2, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप 8 से 2 स्कूल से आएंगे, 2 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को कुछ आप अपना होमवर्क करेंगे, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सुबह का समय, हालांकि जो मेरा मानना है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस समय दिमाग फ्रेश होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका आसपास का एटमॉस्फेयर है वो भी बड़ा पॉजिटिव होता है, ठंडक रहती है, रोशनी सही होती है, ठीक है। और एक और खास बात, दी ऑक्सीजन सप्लाई इज एट इट्स बेस्ट इन द मॉर्निंग, क्योंकि तब गाड़ियां नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही। और दूसरा, आपको डिस्ट्रैक्शन कम होती है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया जो हमारे को बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है उसमें भी बहुत डिस्ट्रैक्शन कम होती है। तो अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सुबह के लिए अलाउ करता है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम। अब कुछ लोग रात को पढ़ना पसंद करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज रात को भी ऑक्सीजन लेवल चाहे ना उतने हो, लेकिन रात को भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, रात को भी शांति होती है। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि रात को पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है, लेकिन उसमें समस्या एक होती है, अगर आप बहुत अर्ली सुबह तक पढ़ते हैं तो आपका जो और शरीर है, जैसे आपकी डाइजेशन है, आप मान लीजिए 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सो रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, तो आपका जो अदर सिस्टम्स है, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है या दिन भर में आपको एकाग्रता, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप लेट नाइट वाले भी हैं तो भी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे एडजस्ट करिए कि आपका बहुत सारा दिन सोने में ना जाए। अब दोपहर का समय क्या है? दोपहर का समय अगर आप हैवी लंच ना लें तो आप पढ़ सकते हैं। क्या है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू? ग्रुप स्टडी, डाउट क्लियरिंग, आप अपने दोस्तों के साथ अपने टॉपिक्स डिस्कस करें, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू इट आफ्टर लंच। और अपने टीचर से डाउट्स लें। तो कुल मिलाकर सिंपल सिंपल सी बात है that क्या समय पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी इज डिफरेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और उसके ऊपर आप काम करिए। और ये सब होगा तब जब आप डिफरेंट चीजें करके देखेंगे। और मैं ये मानता हूं कि अगर आप सही तरीके से अपने पढ़ाई का शेड्यूल एडजस्ट करें, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को समझें, तो आपकी जो एफिशिएंसी यानी कि आपकी काम करने की क्षमता 25 से 30% बढ़ सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।